हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम HCF की बात करेंगे। तो मैंने आपको LCM सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको LCM सिखाया था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमने फैक्टर ट्री भी किया था यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हो गया लोएस्ट, मतलब सबसे कम वाला कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, निकालना LCM ही है इसमें भी। ठीक है, तो LCM की फॉर्म में निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा 18 और 48। ठीक है, कॉमा है तो दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। तो पहले 18 का फैक्टर निकालती हूँ। 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करना। अब करेंगे 48 से डिवाइड। 2 4 दा 8, सॉरी 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3। अब हम लिखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर। हमने लिखा था ना, कॉमन फैक्टर हमने पहले निकाले थे, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, 18 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 48 का फैक्टर्स क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक तो ये वाला हो गया, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब एक हो गया मेरा 2, इन दोनों का एक, इन दोनों की जगह एक लिखेंगे। और यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा है 3, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3। अब मैं लिखूंगी HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा HCF। ठीक, अब B पार्ट होमवर्क में, C पार्ट करते हैं। ठीक है, C पार्ट है मेरा 18 और 60। 18 के फैक्टर सेम यही वाले बनेंगे, तो मैं लिख लेती हूँ 18, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अब मैं निकालती हूँ 60 के फैक्टर्स। 2 3 दा 6, मेरे को डायरेक्ट 10 से नहीं करना। 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, छोटे नंबर से करना है। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। अब मैं लिखूंगी फैक्टर्स या कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी। और यहाँ पर अब आएगा 60 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर और फिर HCF। कॉमन फैक्टर कितना आया? कॉमन फैक्टर देखो, ये 2 आ गया इसमें और ये 3 आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और HCF मेरा आ जाएगा 6। C पार्ट मैंने करा दिया, A पार्ट मैंने करा दिया, D पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, E पार्ट भी आपका होमवर्क है। ठीक, होमवर्क वाले पार्ट आप होमवर्क में करोगे। ठीक, और अब मैं कराती हूँ F पार्ट कराती हूँ। F पार्ट है 34 और 102। 34 निकालते हैं फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 दा 2, मैंने आपको बताया हुआ है, सेम है वैसे ही निकालना है डिवाइड करके, और पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 2 1 दा 2, 2 7 दा 14 और 17 आ जाएगा। 102 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करा, 2 5 दा 10 और 2 1 दा 2, और ये 3 से जाएगा, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21 और 17 और 1। फैक्टर्स हैं 34 के 2 मल्टीप्लाई 17 है, और 102 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। कॉमन फैक्टर लिखेंगे
2 है कॉमन फैक्टर और 17 है कॉमन फैक्टर, तो हम लिखेंगे 2 × 17। तो HCF कितना आ गया, 2 7 14, 1 कैरी 2 और 3, 34 इसका HCF आ गया। ठीक, चलिए अब मैं कराती हूँ H पार्ट, सॉरी G पार्ट, F के बाद G पार्ट। G पार्ट है 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स का कैसे करेंगे, अब हम करेंगे GHIJ पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट मैं कराऊंगी, 2 पार्ट आप होमवर्क में करोगे। G पार्ट देखते हैं, 70 और 105 और 175, तो ये सारे 5 और 0 दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये 5 से जाएंगे पहले। ठीक है, 72 से भी चला जाएगा, छोटा नंबर हमें पहले चाहिए। 2 3 6, 2 5 10 और 5 से गया 5 7 35 और 7 से गया 7 1 7। 105 करेंगे, 105 2 5 से जाएगा 5 2 10 और 5 1 5, 3 से गया 3 7 21 और 7 1 7। थर्ड पार्ट है 175। 175 को हम जो है पहले 5 से ही चला जाएगा, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा। तो 5 3 15 और 5 5 25, 5 7 35 और 7 1 7। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर्स पहले की तरह, और 70 के फैक्टर्स, 105 के फैक्टर्स और 175 के फैक्टर्स लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, फिर हम लिखेंगे HCF, कॉमन फैक्टर, और इसके बाद हम लिखेंगे HCF। 70 का फैक्टर है 2 × 5 × 7 और 105 का है 5 × 3 × 7, और इसमें 175 में है 5 × 5 × 7। अब आप ध्यान से देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 तो है ही नहीं, एक में ही है 3 और बाकी किसी में 3 नहीं है। तो अब आप देखो ये एक तो 7 कॉमन आ रहा है तीनों में, और एक ये 5 कॉमन आ रहा है तीनों में, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में सेम नंबर नहीं आ रहा। तो 5 × 7, तो 35 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, G पार्ट मैंने करा दिया, H पार्ट आपका होमवर्क में है। ठीक है, I पार्ट मैं कराती हूँ, J पार्ट अगेन आपका होमवर्क में है। सॉल्व जरूर करना, सॉल्व करके मुझे मैसेज जरूर करना। I पार्ट है 18, 54, 81। फैक्टर्स निकालते हैं, 18 का 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। 54 का निकालेंगे, 2 से करेंगे पहले डिवाइड, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। 81 का निकालेंगे तो 81 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि यहाँ पीछे 1 है, तो 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर्स 18 के, 54 के और 81 के। 18 के फैक्टर है 2 × 3 × 3, 54 के फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 3 और 81 के फैक्टर हैं 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें सेम नंबर चाहिए जो तीनों में आए, तो ये 3 आ रहा है तीनों में, ये भी 3 आ रहा है तीनों में, बाकी कोई नंबर जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा तीनों में। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर 3 × 3 और इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 3 9। होमवर्क के जो पार्ट्स थे आपके मैं यहाँ लिख रही हूँ, होमवर्क के पार्ट्स, और करके मुझे मैसेज जरूर करना। होमवर्क के पार्ट्स हैं आपके B D E, क्वेश्चन नंबर 1 का B D E H और J पार्ट, ये आपके सारे होमवर्क में है। होमवर्क करके ज़रूर बताना मुझे, मैसेज ज़रूर करना कहीं डाउट आएगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि जो एक के बाद एक नंबर आता है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर और ऑड नंबर्स भी मैं हमने 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, और इवन नंबर्स जैसे ऑड नंबर होते हैं ऐसे ही इवन नंबर्स भी होते हैं। तो इन सब का बताना है HCF क्या होगा। तो ए पार्ट का जो आंसर होगा हम लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 2, द कॉमन फैक्टर
ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है इज ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, जैसे 5 और 6 ले लो तो उनका HCF भी हेंस HCF इज इक्वल टू 1। कैसे, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि अगर हम 3 और 5 का अगर LCM लें, 3 और 5 का अगर हम LCM लेंगे, देखो 3 और 5 का LCM लें, 3 और 4 का LCM लें, कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक, 3 1 दा 3, 4 का लेंगे 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब ये तो हो गए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 3 किस टेबल में आता है, 1 और 3 के, 4 किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में और 4 में। इनका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। ऐसे लिखा था ना अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। और हाईएस्ट मतलब HCF कितना हो गया, वो भी 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो इसका फर्स्ट का है वो 1 होगा। बी पार्ट है द कॉमन फैक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। सेकंड पार्ट है इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स में क्या होता है, जो उनका फैक्टर होगा इवन नंबर का वो जो होगा R 1 एंड 2, एक होगा या दो होगा। तो उनका HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 इसका इवन नंबर का 2 जो होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब 2 से ही डिवाइड होना चाहिए उसको, तो 2 ही तो उसका HCF होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। C है ऑड नंबर का, तो द कॉमन फैक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स का क्या होगा, देखो ऑड नंबर होते हैं 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 7। इन सबका जो ऑड नंबर का होता है ना कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा। 1 के टेबल में तो सब आता है। ठीक है, और इसलिए हेंस HCF भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिनिश हो गया। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.6 में 3 ही क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 और 15 का अगर HCF निकालें तो क्या आएगा। 4 का HCF आएगा 2 × 2, 15 का HCF आएगा 3 × 5। निकाल के दिखा देती हूँ। 4 का HCF लिया 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। 15 का HCF लेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर्स जो लेंगे तो वो आएगा 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। ठीक है, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2 और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5। कुछ कॉमन नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वही आपको समझा रही हूँ। तो इसका HCF जो है वो 0 होगा। क्या ये आंसर ठीक है? इफ नहीं, अगर नहीं तो करेक्ट HCF क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, नो आंसर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इस पार्ट का आंसर हो गया नो आंसर इज नॉट करेक्ट, 0 नहीं हो सकता, 0 HCF नहीं होगा। रीजन है कि 0 इज नॉट द प्राइम फैक्टर, 0 प्राइम फैक्टर नहीं है। 0 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का 0 प्राइम फैक्टर नहीं है। 1 तो हमने सुना है, ठीक है, लेकिन 1 सुना है लेकिन 0 नहीं सुना। 1 इज ऑलवेज 1, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका 1 तो होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। 1 इज ऑलवेज द प्राइम फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर का 1 जो है हमेशा कॉमन फैक्टर होता है। हेंस
HCF of 4 and 15 is 1। यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। मीन्स एक्सरसाइज 3.6 फिनिश। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछना और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं 3.5 में कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था, 3.6 में सिर्फ HCF वाला क्वेश्चन होमवर्क में था, क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश ज़रूर करना सॉल्व करने की, अगर ना निकले तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसके साथ जल्द ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।